नई पार्लियामेंट बिल्डिंग आधुनिक भारत को पौराणिक भारत के साथ कहीं ना कहीं जोड़ती है और यहाँ हम नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के केंद्र में खड़े हुए हैं। पीछे आप हमारे देखिए कि फूकोस पेंडुलम है, दाईं तरफ आप देखिए समुद्र मंथन की ये तस्वीर जहाँ पे दानव और देवताओं के बीच में जो मंथन हो रहा है वो इस खूबसूरत तस्वीर के ज़रिए, और पीछे वसुधैव कुटुंबकम का यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल केंद्र है जी संसद ये का। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का सेंटर है। इसमें फोकोज पेंडुलम जो लगाया गया है और इसको नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता वालों ने डिजाइन किया है। करीब 11 महीने में बन के तैयार हुआ है। 36 kg वेट है इसका और करीब 22 मीटर की हाइट पर इसको लगाया गया है। अच्छा, और ये दिन रात और धरती के घूमने से पता चलता है। और इसका मेन जो लगाने का पर्पज ये भी है कि लोगों के अंदर जो है साइंटिफिक सोच, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 51A में ये बताया गया कि लोगों को जो है ना तर्कशील होना चाहिए। और इस तरह से आप देखिए कि विज्ञान से लेके पुराण तक एक समागम है इस नई संसद में। यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी आते हैं कि किस तरह से हमारा संविधान का जो सफ़र रहा वो किस तरह का रहा, और द मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत, इसके बारे में इस कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी में बखान है कि कैसे भारत जो है वो लोकतंत्र की जननी है। और पीछे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें एक तस्वीर है भारत की पूरे ये सफ़र की, संविधान के सफ़र की, जो इतिहास में वेदों में क्या लिखा है, रामायण और महाभारत ने किस तरह से संविधान और लोकतंत्र और जन भागीदारी को आगे रखा। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से गवर्नेंस ऑफ जनपद, भारत की जनपद जो है वो कैसे उसका गवर्नेंस होता है, जनपद कालीन शासन व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में बखान है। फिर यहाँ पे आप देखिए जैन और बुद्ध धर्म के बारे में चर्चा करते हुए बौद्ध एवं जैन संघ जो था उसके बारे में जिक्र किया गया है, और खुद कौटिल्य एवं शासन के सिद्धांत, आम लोगों का हित किस तरह से हो, कानून व्यवस्था, बहुस्तरीय निर्णय का तरीका, शासन का तरीका, ये खुद चाणक्य नीति से लेके इसी तरह से हर एक समय काल में, हर एक कालखंड में भारत किस तरह से एक अलग अलग स्तंभ, एक अलग मील के पत्थर स्थापित करते हुए आगे बढ़ा, उसका उल्लेख यहाँ पे आप देखिए कि अलग अलग स्मरण करके एक तरीके से जो हमारी परंपरा है उसको जीवंत करने की कोशिश है कि किस तरह से जन भागीदारी के जरिए भारत आगे बढ़ा। भारत में शासक द्वारा आम जन से जुड़े विषयों पर शाही अफसरों एवं स्थानीय समुदाय से राय लेने की परंपरा माफ कीजिएगा, आज की नहीं है, काफी पहले की है। और उसी तरह से लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए कैसे हम लोग आज की संविधान पर पहुंचे, हमारे संविधान के कौन कौन रचयिता थे और किस तरह से महान पुरुषों ने भारत कि इस लोकतांत्रिक परंपरा को जीवंत रखा। नगर निगम से लेके ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकायों के माध्यम से शासन हुए, और इसी तरह से हम लोग का वर्णन, हमारे लोकतंत्र का वर्णन तमाम महान स्कॉलर्स ने भी किया। इसका उल्लेख अलग अलग विदेशों में भी हुआ, और फिर हमारे संसद का जन्म हुआ। वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसका जिक्र, और यहाँ पे तस्वीर। तो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी जो है एक तरीके से हमारी पूरी संस्कृति और हमारी जो सियासत की संस्कृति है, शासन की संस्कृति है, हमारे संविधान की जो परंपरा है, और किस तरह से हमारा संविधान जो है पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल बना, उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी बहुत सुंदरता से उसका बखान करती है। जाहिर तौर पे जब विजिटर्स आएंगे और जो भारतीय आएंगे उनको बहुत गौरवान्वित महसूस होगा। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।